Infotech Rehabilitation. Hello guys, this is Akanksha here. Welcome to all of you in Infotech Rehabilitation channel. So guys, इंतज़ार ख़त्म और आ गया है फिर से आज रविवार। तो हर रविवार को आप शाम को 7 बजे सुनते हैं कोई ना कोई कहानी। जी हाँ दोस्तों, आज मैं लेकर के आ चुकी हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक नई कहानी, और जिसका नाम है आत्मा की सवारी। जी हाँ दोस्तों, रात अकेली है के सेगमेंट में मैं फिर से आपको सुनाने वाली हूँ एक हॉन्टेड स्टोरी। तो चलिए सुनिए और इन्जॉय करिए इस स्टोरी को। शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी आत्मा की सवारी। चेतावनी, श्रोताओं से अनुरोध है इस सेगमेंट को अकेले में रात में सुने और कमज़ोर दिल वाले इस फाइल को ओपन भी ना करें। आत्मा की सवारी, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। एक बार फैजाबाद जिले के गौरा घाट स्टेशन पर दुर्गेश नाम का ऑटो ड्राइवर अपनी ऑटो लेकर के वहां पे खड़ा रहता था। जो भी सवारी आती थी उसे वो बैठा करके उसके घर तक छोड़ता था और अच्छा खासा पैसा कमाता था। एक दिन की बात है, उस दिन जोर जोर से बारिश हो रही थी। और रह रहकर बिजली चमक रही थी। रात का समय था और कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो अपने घर जाने की ओर सोच ही रहा था। फिर उसे अचानक याद आया कि 1 घंटे के बाद एक पैसेंजर ट्रेन आने वाली है, और वो फिर से वहीं पर रुक गया। इतने में और घना अंधेरा छा गया, और अंधेरा इतना था कि एक हाथ को दूसरा हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इतने में ट्रेन आ गई। और बिजली रह रह करके चमक रही थी। तभी ट्रेन में से एक सुंदर सी लड़की बाहर निकली, जिसकी उम्र 19 या 20 साल रही होगी। उसके कंधों पर बैग और हाथों में सूटकेस था। मानो ऐसा लग रहा था कि शहर में कोई परी आ रही हो। और वो सीधे आकर के मेरी तरफ रुकी और बोली, मुझे रामपुर जाना है, क्या आप मुझे वहां तक छोड़ दोगे? मैंने बोला, मेम साहब, अगर अभी आप चलेंगे तो मैं 700 रुपए लूंगा, और अगर सुबह चलोगी तो मैं आपसे 200 रुपए लूंगा। लड़की ने बोला कि आप 700 रुपए ले लीजिए, लेकिन मुझे अभी मेरे घर तक पहुंचा दीजिए। तो मैंने कहा, ठीक है, पहले 700 रुपए निकालो, फिर ले चलूंगा। तो मेम साहब ने बोला, अभी तो मेरे पास सिर्फ 300 रुपए हैं, इसीलिए अभी इसे ले लो और मैं घर पहुंचने के बाद आपको 400 रुपए और दे दूंगी। मैंने बोला, ठीक है। मैं मेम साहब को उनके घर तक ले आया और मैंने बोला कि आप घर जाओ और पैसा लेकर के आ जाओ। फिर मेम साहब अंदर चली गईं। आधा 1 घंटा बीत चुका था, वो अंदर से बाहर नहीं निकली। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं ही अंदर जाकर के पैसा मांग लेता हूँ। रात के करीब 3 बज चुके थे। जब मैंने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक माता जी ने आंखें मलते हुए दरवाजा खोला, और माता जी बोली कि इतनी रात में आप कौन हैं? अभी कुछ देर पहले यहाँ पे कोई लड़की आई थी और मुझे उनसे पैसा लेना है, इसीलिए मैं अंदर आया हूँ। माता जी ने बोला, यहाँ तो केवल मैं और मेरे पति ही रहती हैं, यहाँ पर तो कोई भी मेम साहब नहीं रहती हैं। कुछ वर्ष पहले यहाँ पर मेरी बेटी रहती थी, जो अब नहीं है। तो मैंने पूछा, क्यों माता जी, अब वो कहाँ रहती हैं? बात करते करते सुबह हो गई। अचानक मेरी नजर दीवार पर पड़ी और मैंने देखा कि मेम साहब की फोटो दीवार पर लगी हुई थी। तब मैंने बोला, माता जी, यही मेम साहब थी जिनको मैं लेकर के आया था। माता जी रोते रोते बोली कि बेटा, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि ये 5 साल पहले ही ट्रेन के नीचे आकर के कट गई थी, उसकी मृत्यु हो गई थी। तब तो मेरे होश उड़ गए और हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैंने बोला, मैं जाता हूँ, मुझे कोई भी पैसा नहीं चाहिए। और मैं जोर से दौड़ा और ऑटो रिक्शा तक आ गया।
ऑटो में बैठ करके ऑटो को जोर जोर से भगाने लग गया। तभी मेरी नजर पीछे वाली सीट पर पड़ी तो मैंने देखा कि 400 रुपए सीट पर पड़े हुए थे। मैंने पैसे लेकर के मंदिर पे चढ़ा दिया और मेम साहब के लिए मैं प्रार्थना करने लगा कि उनकी आत्मा को शांति मिले। और तभी से मैंने रात में ऑटो चलाना छोड़ दिया और मेरी किस्मत अच्छी थी कि जो मैं बच गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? उम्मीद करते हैं कि बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और ऐसी नई नई कहानी आपको इन्फोटेक पे हर रविवार को शाम को 7 बजे सुनने को मिलती रहेगी। तो मिलेंगे एक ऐसी ही नई कहानी के साथ फिर से रविवार को इसी समय। भूलिएगा मत, सुनते रहिए ऐसे ही इन्फोटेक रिहैबिलिटेशन चैनल। धन्यवाद।